नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कल के बाजार के क्या आउटलुक हैं। क्योंकि इस समय जो इजराइल और ईरान के बीच के जो कन्फ्लिक्ट ट्रेड हो रहे थे, जो चल रहे थे, उसी बीच में अमेरिका की एंट्री हुई है। अमेरिका ने ईरान के 3 जगह जहां न्यूक्लियर बम बनाए जा रहे थे, उन तीनों ही जगहों पे बमबारी करा है और ट्रंप के द्वारा कहा गया कि अब पीस की बात करते हैं, जो करने थे हमने वो कर दिया है। हालांकि ट्रंप काफी समय से इस बात का संकेत दे रहा था कि ईरान पे जो है हम हमला करेंगे और ट्रंप का यही कहना है कि ईरान जो है वो स्पॉन्सर है टेररिज्म का और ईरान को परमाणु बम रखने नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये विश्व के लिए संकट हो सकता है। ईरान ने भी इसका पलटवार करा। ईरान ने कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। शुरू अमेरिका ने करा है, खत्म हम करेंगे। लेकिन यहाँ बात लड़ाई जो होती है या ये जो बयानबाजी है, उसके परे थोड़ा आप देखेंगे तो अमेरिका और ईरान में जमीन आसमान का अंतर है। लड़ाई अगर बराबरी की होती तो समझा जाता, लेकिन अमेरिका ईरान को मिनटों में निगल जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि खुमैनी का हाल सद्दाम हुसैन वाला होने वाला है। हालांकि हम जियो पॉलिटिकल को इग्नोर करेंगे और हम इसकी चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका टेक्निकल इंपैक्ट हमारे बाजार पे होते दिखेगा। एक पोल हमने यहाँ पे करा कि मंडे मार्केट एज पर यू क्या लगता है, तो मैक्सिमम लोगों ने ग्रीन और मैक्सिमम लोगों ने रेड और मिनिमम लोगों ने ग्रीन व्यूज शेयर करे हैं। और हायर प्रोबेबिलिटी है कि बाजार फ्लैट निगेटिव खुलते दिखे। यहाँ जो है बाजार में अपने स्वतंत्र जो व्यूज है, नजरिया है, वो बहुत कम लोग शेयर करते हैं। बाजार में नजरिया कैसे बनता है? अगर किसी के पास कैश है, अगर किसी ने शॉर्ट कर रखा है, तो वो ब्लैक मंडे बड़ा ब्रेकडाउन होगा, क्लैश होगा, इस प्रकार की बातें करेंगे। और जिनके पास इस समय लॉन्ग पोजीशन होगा, वो लोग कह रहे होंगे कि भाई कुछ नहीं होगा, ये तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो अगर किसी के बातों के थ्रू आप बाजार में ट्रेड करेंगे तो आप कभी सक्सीड नहीं हो पाएंगे। अब हम स्क्रीन के थ्रू चलते हैं और समझते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कौन से बेस्ट पोजीशन दिखते हैं। कल तो हमने सिंपल आपसे बात करा था कि 25 टू 20 सॉरी, एक मिनट, कल हमने डिस्कस करा था कि 25 टू 20 के ऊपर के ब्रेकआउट पे हम बड़े ट्रेंड, नहीं तो फिर हम निगेटिव ट्रेंड एक्सपेक्ट करेंगे। यहां सिंपली अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार की क्लोजिंग हुई है, मैं सभी ड्राइंग को हटा देता हूं, ये जिस प्रकार की फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है ये काफी बेहतर है। और जब तक 24,900 का ब्रेकडाउन नहीं होगा, बड़े निगेटिव ट्रेंड नहीं लेंगे। तो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के ट्रेंड तो कल ही हमने डिस्कस करा था, इसीलिए उसको इग्नोर करेंगे। और डेली टाइम फ्रेम का जो ये कैंडल आपको दिख रहा है, ये कैंडल यहाँ देखेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो पिछले 4-5 दिनों के रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। और अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, तो यहाँ समझिए कि किस प्रकार से ब्रेकआउट हुआ। अब एक मेजर रेजिस्टेंस हमको दिखता भी है, तो लगभग यहाँ 25,240 के आसपास दिखता है। अब यहाँ कल के ट्रेड के लिए क्या लेवल्स होंगे उसको समझने की जरूरत है। यहां अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो 25,30 ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा और 25,130 ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 25,130 का ब्रेकआउट हुआ तो 24,180, 24,240 और 24,300 जैसे लेवल दिखेंगे। वाइस वर्सा अगर ये लेवल टूटता है तो 24,980, 24,920 और 24,880 से लेकर के 800 जैसे लेवल दिखेंगे। ये रेंज को इग्नोर करिए। अगर एक बड़ा गैप डाउन हो जाता है 700 750, तो फिर आप पहले 15 मिनट ट्रेड नहीं करें, उसके बाद ट्रेड लेंगे। आप ये समझिए कि इसके नीचे बाजार है तो पुट के हायर चांसेस हैं, और 24,130 के ऊपर गया तभी हम कॉल के बड़े ट्रेंड के लिए जाएंगे। अब मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं कि बैंक निफ्टी क्या हो सकता है। ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। बैंक निफ्टी को भी मंथली और वीकली हमने ऑलरेडी डिस्कस करा। यहाँ पॉजिटिव बातें ये दिख रही हैं कि प्रीवियसली जो ऑल टाइम हाई था ये क्या था, 56,098 के आसपास, अप अराउंड फिगर में 56,000, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ और अगेन इस लेवल का ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे तो सिंपल हमको देखने को मिल रहा है कि भाई जो टेक्निकल रेंज है, यहाँ देखेंगे जो ये लास्ट फ्राइडे का जो कैंडल बना है,
ये कैंडल आपको क्या दिख रहा है, ये प्रीवियसली जो 2-4 दिन के जो रेंज थे उस रेंज को काफी बेहतर तरीके से ब्रेकआउट किया है, तो ये ट्रेंड स्ट्रांग है। अब हमारे लिए अगर मेजर सपोर्ट जोन है वो 56,098 का लेवल है। अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊंगा और यही लेवल हमारे लिए सपोर्ट के लेवल भी दिखते हैं, और ऊपर जो हाई था वो रेजिस्टेंस है, और इसको थोड़ा नीचे करेंगे इस लेवल में। अब यहाँ पे देखिए तो बैंक निफ्टी में 56,070 ये सपोर्ट और 56,330 रेजिस्टेंस। अब अगर हमको पुट के ट्रेंड में जाना है तो इस लेवल के ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। अगर ये लेवल टूटा तो 55,880, 55,660 और 55,444 जैसे लेवल नीचे की तरफ लेंगे। ऊपर के लिए 56,330 का ब्रेकआउट जरूरी है। ये ब्रेकआउट हुआ तो 56,555, 56,777 और 56,980 से लेकर के 57,200 जैसे लेवल आएंगे। लेकिन याद रखें, इसके नीचे अगर बाजार है तो कॉल को इग्नोर करके पुट के हायर प्रोबेबिलिटी को देखेंगे, और कॉल अगर बड़ा ब्रेकडाउन हो तो रिवर्सल आपको 2 बजे के बाद ही, 2:20 के बाद ही रिवर्सल के ट्रेड को देखना है। सेंसेक्स में भी वीकली और मंथली टाइम फ्रेम ऑलरेडी कल के वीडियो में अपलोड है, और यहां देखेंगे तो सेंसेक्स देखेंगे तो अभी भी इसने अपने रेंज को ब्रेकआउट नहीं करा। तो जब तक रेंज का इस प्रकार से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो, बड़े ट्रेंड एक्सपेक्ट करने से बचेंगे। तो अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट है और ऊपर ये रेजिस्टेंस है। तो सिंपल अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो 82,480 रेजिस्टेंस और 82,130 सपोर्ट। अगर 82,480 का ब्रेकआउट होता है तो 82,666, 82,888 और 83,200 जैसे लेवल लेंगे। लेकिन अगर 82,130 को तोड़ता है तो 81,920, 81,720 और 81,500 जैसे लेवल आएंगे। ये 2 लेवल हैं जिनको याद रखना है, और इसके अकॉर्डिंगली ही आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगेन मैं कहूंगा, बाजार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो ब्लैक मंडे कहेंगे और एक जो कहेंगे कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उन दोनों ही व्यूज को इग्नोर करें। 9:15 में जो बाजार ओपनिंग होगी उसके बाद 15 मिनट इंतजार करें। 9:30 के बाद का जो ट्रेंड मिले उसके प्रोबेबिलिटी पर ही आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं, ना कि किसी दूसरे के नजरिए पे। थैंक यू।